आप सभी वीडियो 2 देखती हो पर लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। माफिया बॉदर्स लिटिल वाइफ, एपिसोड 32। ईशानी और राजेश मिश्रा दोनों ही ओबरॉय ऑफिस से निकल चुके थे और वह दोनों इस वक्त अपनी कार में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। राजेश जी ने वीर को उनके बीच में जो भी बातें हुई वह सभी सनी को बता दी थी, जिसे सोनी सेन बहुत खुश हो जाती है। फिर ईशानी के मन में छवि का ख्याल आता है और वह अपने मन में ही सोचती है, मुझे पापा को छवि के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए जब तक मैं छवि को ढूंढ नहीं लेती। मैं छवि के बारे में पापा को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि पहले मैं छवि को ढूंढ कर पापा ने जो मुझ पर हाथ उठाया था उसका बदला लूंगी और फिर उसके बाद उसे गुजरते हुए पापा के सामने लेकर जाऊंगी। और फिर पापा छवि को जब अपने सामने देखेंगे तो वह भी उसे सजा देने से पीछे नहीं हटेंगे। छवि को दो सजा देते हुए देखकर मुझे बहुत मजा आएगा, ऐसा नहीं? ये सब अपने मन में सोचकर मिस्टीरियस स्माइल करने लगती है ओबरॉय ब्रदर ऑफ इंडस्ट्री। मीटिंग रूम में वीर के कहने पर रोहित जगदीश साहनी को वीर के पास लेकर आया और वह दोनों ही वीर के सामने बैठे हुए थे। जगदीश साहनी, कहिए फर्स्ट, वह शाम को मुझे क्या जरूरी बात करना है? फिर क्या तुम्हारे पास आसानी मिश्रा नाम की लड़की आई थी ऑडिशन देने के लिए? जगदीश साहनी, नहीं फर्स्ट, बस अभी तक तो इस नाम की कोई लड़की मेरे पास नहीं आई। वैसे आज बहुत सारे कैंडिडेट्स बिना ऑडिशन दिए ही चले गए क्योंकि वक्त खत्म हो चुका था और कैंडिडेट से ज्यादा थे, इसलिए उन्हें कल फिर से 10 बजे बुलाया है। हो सकता है उन्हें कैंडिडेट में यह ईशानी मिश्रा नाम की भी लड़की हो। फिर कुछ देर रुक कर वीर के कुछ कहने से पहले जगदीश साहनी कहते हैं, वैसे बस आप क्यों पूछ रहे? क्या ईशानी मिश्रा का ऑडिशन लेकर उन्हें सेलेक्ट करना है? वीर, नहीं मिस्टर सनी। मिस्टर सनी, तो फिर क्या रिजेक्ट करना है? नहीं, रिजेक्ट भी नहीं करना है मिस्टर सनी, बस में कुछ समझ नहीं। अगर सिलेक्ट नहीं करना तो फिर रिजेक्ट भी नहीं करना है, इससे काम में क्या मतलब, समझो? फिर भी मिस्टर सनी को कुछ बताता है, जिसे सुनकर मिस्टर सनी करते ओके फर्स्ट, बस जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। फिर मिस्टर सनी वहां से चले जाते हैं। मिस्टर सनी के जाने के बाद रोहित कहता है, बस आज लेडी बॉस ऑफिस घूम करेंगे कर रही थी और वो ऑफिस देखते देखते 3rd फ्लोर पर चली गई, जहां पर लेडी बॉस को मिस मिश्रा ने देख लिया और रमेश मिश्रा लेडी पोस्ट तक पहुंच भी जाती, लेकिन मिस मिश्रा की लेडी बॉस तक पहुंचने से पहले ही मैं लेडी बॉस को वहां से लेकर चला गया और उन्हें आपकी प्राइवेट क्लिप से 10th फ्लोर पर ले गया। रोहित की बात सुनकर वीर की आंखें छोटी हो जाती है। रोहित आगे कहता है, मुझे पता चला है कि मिस मिश्रा 3rd फ्लोर के रिसेप्शनिस्ट से लेडी बॉस के बारे में जानकारी ले रही थी। मिस मिश्रा को लग रहा था कि लेडी बॉस यहाँ पर एक एम्प्लॉय है, इसलिए वह रिसेप्शनिस्ट मिस मिश्रा को लेडी बॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाई हुई। ठीक है, गुड, फिलहाल के लिए ईशानी मिश्रा को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए कि छवि इस ऑफिस की कौन है और हमारा उससे क्या रिश्ता है, जब तक मैं ना चाहूं। रोहित, ओके फर्स्ट, बस। फिर वीर और रोहित थोड़ी देर कुछ अपने काम से रिलेटेड बात करते हैं और फिर मीटिंग रूम से निकल जाते हैं। वीर सीधा अपने केबिन में जाता, जहां पर छवि सोफे की बाग से अपना सेट दिखाकर आंखें बंद करके बैठी थी कि बिन का गेट खुलते ही छवि आंखें खोलकर देती है तो वीर को देखकर मुस्कुराते हुए कहती, अरे वीर, आप आ गए। आपको पता है आज मैं आपका पूरा ऑफिस देखा और बहुत एंजॉय किया। मुझे आपका ऑफिस बहुत पसंद आया है। अभी सभी के पास हो फिर पर
बैठते हुए, मेरा नहीं हमारा, ये ऑफिस तुम्हारा भी है मेरी जान, क्योंकि अब तुम हम दोनों भाइयों से जुड़ चुकी हो और हमारी हर एक चीज पर तुम्हारा हृदय, हमारा सब कुछ तुम्हारा भी है। वीर की बात सुनकर छवि मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका लेती है। वीर छवि को ऐसे देखकर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है और फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, चले मैसेज ओबरॉय हमारे घर, ओबरॉय मैंशन। वीर कैसे कहने पर छवि अपनी नजरें उठाकर वीर को मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ चलो फिर। वीर और छवि और ऑफिस से निकल जाते हैं और वही मैंशन के लिए करीब 1 घंटे में उनकी गाड़ी ओबरॉय मैंशन पहुंच जाती है। वीर और छवि दोनों ही गाड़ी से बाहर आकर मैंशन में जाते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं फ्रेश होने के लिए भी। रोज अभी जब तक फ्रेश होकर आते हैं तब डिनर का वक्त हो चुका था। देविका आंटी डाइनिंग टेबल पर डिनर लग रही थी। वीर और छवि दोनों ही अपने चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। उनके साथ ही देविका आंटी और नंदिनी भी डिनर कर रही थी। कुछ ही देर में उनका डिनर भी हो जाता है। फिर नंदिनी और छवि लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगती है। वीर अपना कुछ काम करने के लिए स्टडी रूम में चला जाता है और देविका आंटी किचन में चली जाती है अपना कुछ बचा हुआ काम करने के लिए। नंदिनी चाबी को अपने पास बैठा लेती है और वह छवि से आज दिन में जो कुछ किया उसके बारे में पूछता है। छवि भी नंदिनी को सब कुछ बता देती है, बस सिर्फ अपने और वीर के खास मूवमेंट को छोड़कर। छवि की बात सुनकर नंदिनी छवि को शक भरी नजरों से देखी और कहती है, क्या तुमने मुझे आज तुम्हारे साथ धूप भी हुआ वह सब बता दिया? कुछ और बाकी भी है? छवि अपनी नजरें चुराते हुए, यहाँ मैं तुम्हें सब बता दिया, अभी कुछ भी बाकी नहीं है। नंदिनी पर तुम्हारी आंखें तो कह रही है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तभी जल्दी से नंदिनी की तरफ देखकर अपने नाम ही गार्डन हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं मैं सच बोल रही हूँ, अब कुछ भी बाकी नहीं है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। नंदिनी सोच लो, अगर मेरी बारी आई तो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो। नंदिनी की बात सुनकर छवि शहरैम से अपनी नजरें झुका लेते और मुस्कुराने लगती है। सभी को इस तरह देखकर नंदिनी उसे छेड़ने लगती है और छवि नंदिनी को अपने और वीर के बीच जो भी हुआ वो सब बता देती है, जिसे सुन नंदिनी अपने दोनों हाथ अपनी दोनों गालों पर रखकर बड़ा समूह खोल लेती और अपनी आंखें भी बड़ी बड़ी कर लेती और कहती हो, छवि वीर भाई इतनी रोमांटिक है, मुझे पता नहीं था, मैं तो बस उन्हें खड़ूस टेबल समझती थी। मुझे तो लगा था कि वह एक हार्टलेस इंसान है, मतलब उनके सीने में दिल तो है पर उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि मैं अपने भाई के बारे में कितना गलत सोचती थी। नंदिनी की बात सुनकर छवि हल्का गुस्सा करते हुए, तुम मेरे वीर के बारे में ऐसा सोचती थी? मेरे वीर तो बहुत अच्छे हैं और सिर्फ मेरे वीर ही नहीं बल्कि मेरी नील भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे वीर और नील मेरी लाइफ में आए। इतना काहे? नंदिनी से मुंह फेर कर बैठ जाती है तो नंदिनी कहती, अच्छा बाबा आई एम सॉरी, मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैं तुम्हारे वीर के बारे में गलत सोच रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गए है कि तुम्हारे मेरे से नहीं है जैसा मैं सोचती थी। नंदिनी की बात सुनकर अच्छा भी मुस्कुरा देती है और फिर से नंदिनी की तरफ पलट जाती है। फिर वो दोनों फिर से बातें करने लगती है। उनको बातें करते हुए करीब 1.5 घंटा हो जाता है। अभी तक कबीर भी अपनी स्टडी रूम में अपना वर्क कंप्लीट कर लिया था और वह नीचे लिविंग रूम में आकर नंदिनी से कहता
हूँ नंदिनी, काफी रात हो चुकी, अब तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हें कॉलेज जाना है। वीर की बात सुनकर नंदिनी शरारत से छवि से कहती, मैं तो जाकर सो जाऊंगा, पर तुम भी जल्दी सो जाना, क्योंकि कल जल्दी उठकर तुम्हें भी मेरे साथ कॉलेज जाना है, जल्दी सो जाओगी तो जल्दी उठोई। इतना कहकर नंदिनी वीर को देखते हुए तिरछा मुस्कुराते हुए चली जाती है। नंदिनी की बात पर भी नंदिनी को घर कर देता है और तब तक घर कर देखता रहता है जब तक वो उसकी आंखों से वह जल नहीं हो जाती। नंदिनी को जाता देखकर छवि वीर सी रहती है। वीर अपने नंदिनी को क्यों भेज दिया? क्या हम थोड़ी देर और बैठकर बात नहीं कर सकते थे? कितना अच्छा लग रहा था मुझे नंदिनी से बात करना। वीर, रात के 11:30 बज रहे हैं, इतनी रात तक तुम्हारा जागते रहना तुम्हारी सेहत के लिए सी नहीं है, बातें बाद में भी हो जाएंगे। इतना कहकर भी नंदिनी को अपनी बाहों में उठा लेता है तो छवि वीर से कहती है, वीर यह आप क्या कर रहे हैं? मैं चल सकती हूँ, आप मुझे नीचे उतार दीजिए। वीर सभी को ऐसे ही अपनी बाहों में लेकर जाते हुए कहता, मुझे पता है मेरी जान, तुम चल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही अपने साथ ले जाऊंगा। छवि, वीर अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा? वीर, तो देखने दो मेरी जान, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मैं आज तुम्हें पहली बार ऐसे थोड़ी ना लेकर जा रहा हूँ, मैं पहले भी तुम्हें इस तरह मेंशन में लेकर आया हूँ और अपने रूम तक लेकर गया हूँ। अच्छा भी हैरानी से क्या लेकिन का बोरी है, सब मुझे क्यों नहीं पता? वीर मुस्कुराते हुए, तुम्हें कैसे पता होगा मेरी जान, क्योंकि तुम तो सो जाती थी ना। कहते हुए अब तक वीर छवि को अपने रूम में लेकर आ जाता है। वह धीरे से पेट पर सुला देता और खुद भी छवि के पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सभी के सर को प्यार से सहलाता है, जिस वजह से छवि जल्दी से गहरी नींद में चली जाती है। धीरे धीरे वीर को भी नींद आ जाती है। अगली सुबह आज छवि अपने टाइम से पहले उठ गई थी, क्योंकि आज अभी को कॉलेज जाना था, लेकिन वीर अभी भी सभी को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। छवि धीरे से वीर की पांव से निकालकर उठ जाती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में छवि नहाकर रूम में आ जाती है और तैयार होकर वीर को देखते हैं तो वीर अभी भी सो रहा था। पता नहीं आज वीर को किस बात की बेफिक्री थी जो वह भी तक सो रहा था। छवि वीर के पास जाकर वीर को मुस्कुराते हुए देखते हैं और उसके सिर पर हाथ फेर कर वीर के फोरहेड पर किस कर लेती है। छवि की किस करने से वीर कम सरकार अपनी आंखें खोल देता है तो उसे छवि का खूबसूरत चेहरा नजर आता है। वीर छवि को देखकर मुस्कुरा देता है और सभी का हाथ पकड़कर खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वीर कैसा करने से छवि सीधा वीर के ऊपर गिर जाती है। सभी बीएससी अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है, क्योंकि वीर ने जब भी को उसकी कमर से बहुत टाइटली पकड़ रखा था। छवि को अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता हुआ देख फिर जल्दी से पलट जाता है। वह सभी को अपने नीचे दबाकर खुद उसके ऊपर आ जाता और कहता है, अब झूठ कर दिखाओ मेरी पकड़ से। अच्छा वीर, प्लीज छोड़िए ना, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें यहाँ से जाने की? सभी, क्योंकि आज मुझे कॉलेज जाना है और आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और मैं अपने पहले दिन ही कॉलेज में लेट नहीं होना चाहती। वीर, हाँ तो चले जाना, भी तो बहुत वक्त है तुम्हारा कॉलेज टाइम स्टार्ट होने में। मेरा तो बस सिर्फ एक छोटा सा काम करना है तुम्हें, उसके बाद तुम चले जाना। सभी, कौन सा काम करना है? पहले आप हटिया मेरे ऊपर से, तभी तो मैं आपका काम कर पाऊंगी। वीर शरण से, नहीं ऐसे नहीं। सभी, क्या वीर, मुझे एक छोटी सी गुड मॉर्निंग किस दे दो फिर चली जाना। सभी अपना मुंह बनाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, आपकी छोटी सी की बहुत लंबी और डीप होती है, आपको
पता मुझे सांस लेने में कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं आपको कोई किसी विश नहीं करने वाली, आप अपनी छोटी सी किस के चक्कर में मेरा आधा घंटा वेस्ट कर दोगे। चलिए हटिया मेरे ऊपर से। इतना कहकर छवि वीर को अपने ऊपर से हटाने के लिए धक्का देने लगती है, लेकिन वीर कुछ अभी के धक्के से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिस वजह से वीर कहता है, क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? जब तक मैं नहीं चाहता तुम मेरी पकड़ से नहीं छूट सकती। छवि वीर प्लीज है जाए ना। वीर है जाऊंगा मेरी जान, पहले किस दे दो। आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें ज्यादा लंबी और दीप की नहीं करूंगा, जिससे तुम्हें सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छवि ठीक है, पर ज्यादा देर तक नहीं। वीर कुछ भी की इजाजत मिलते ही वीर अपने होठों सभी के होठों पर रख देता, उसे किस करने लगता है। सभी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, वह सिर्फ वीर को किस करने दे रही थी। यह छवि को 3 मिनट तक किस करता है। अभी छवि भी वीर की किस में मदहोश होने लगी थी। वीर अब सभी के होठों को छोड़ने लगता है तो चाबी वीर के सर को पीछे से पकड़ लेते हुए उसे किस बैक करने लगती है। छवि का एक आदमी के बालों में घूम रहा था, वह दूसरा हाथ वीर की पीठ पर था। छवि का साथ पाकर वीर बहुत खुश हो गया और वह भी छवि का साथ देने लगता है। उन दोनों को किस करते हुए करीब 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन जब भी नहीं अभी तक वीर को नहीं छोड़ा था। वह अभी भी वीर को किस कर रही थी, अभी वीर की हिसाब से उखड़ने लगी थी, पर छवि वीर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। तो वीर छवि के होठों पर वाइट कर लेता, जिससे छवि की एक आहार निकल जाती है और वह वीर के होठों को छोड़ देते और दोनों ही लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं। वीर अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करके छवि से कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत लंबी और डीप किस करता हूँ, लेकिन आज तो तुमने मेरा ही भी रिपोर्ट तोड़ दिया। इतना कहकर वीर स्माइल करने लगता है। छवि आई एम सॉरी वीर, इट्स ओके मेरी जान, तुम्हें मुझसे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मुझ पर बुरा है कि तुम मुझे जैसा चाहोगे वैसा प्यार कर सकती हो, पर आज तुमने मुझे की बैक करके हैरान कर दिया। छवि हल्का शरीर की कंधे पर मरते हुए, वीर आप भी ना, पर मैं क्या करूंगी? आप जब भी मेरे करीब आते हैं तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाती। आपका मुझे प्यार करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि नील भी जब मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आप दोनों के प्यार के एहसास को दिल से महसूस करती हूँ। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और आप दोनों के आगे मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करने से रोक नहीं पाती। वीर छवि के सर को सहलाते हुए, इतना प्यार करती हो हमें? छवि मुस्कुराते हुए, हाँ बहुत। छवि की बात सुनकर वीर झुककर छवि के फोरहेड पर किस कर लेता है और कहता है, हम दोनों भाई बहुत लकी है जो तुम हमारी लाइफ में आई हो। हमें इतना प्यार देने के लिए तुमने उसे दिन सच कहा था, वह रात सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे लिए भी बहुत खुश नसीब वाली रात थी। अगर वह रात ही नहीं होती, आज तुम हमारी लाइफ में नहीं होती। वीर की बात सुनकर छवि भी वीर के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके फोरहेड पर किस कर लेती है और कहती है, चलिए अब जल्दी से मेरे ऊपर से हट जाए, वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी और आप भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाए, हम दोनों साथ मिलकर नाश्ता करेंगे। वीर ठीक है। वीर छवि के ऊपर से हट जाता है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। छवि भी उठकर नीचे लिविंग रूम में आ जाती है, जहां पर नंदिनी मेंशन के सभी नौकरों और साथ ही देविका आंटी पर भी गुस्सा कर रही थी और किसी को भी कुछ भी काम ठीक से नहीं करने दे रही। तो छवि भी नंदिनी के पास आकर नंदिनी से उसका गुस्सा करने की वजह पूछता है, क्या हुआ नंदिनी, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा है? देविका
आंटी वहीं पर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लग रही थी छवि की। बात सुनकर देविका आंटी कहती है, आपको तो पता है बेबी जी कि नंदिनी की देर तक सोने की आदत है, लेकिन आप दोनों को ही कॉलेज जाना है, इसलिए मैंने आज जिंदगी को जल्दी उठा दिया, लेकिन इसी वजह से आज नंदिनी बहुत गुस्सा है। अब आप ही बताइए बच्चे की क्या मैं गलत किया, टाइम पर कॉलेज पहुंचने के लिए तो जल्दी उठना ही पड़ेगा ना। अच्छा भी हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नंदिनी, तुम यूं ही गुस्सा कर रही हो, आंटी सही तो कह रही है। अच्छा हुआ ना तुम जल्दी उठ गई, वरना हम टाइम पर कॉलेज नहीं पहुंच पाए और लेट पहुंचने की वजह से हमें पनिशमेंट भी मिलती। नंदिनी छवि, हम स्कूल नहीं कॉलेज जा रहे हैं, और हम जिस कॉलेज में जा रहे हैं वह मेरे भाइयों का कॉलेज है, ओबरॉय कॉलेज। वहां पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो हमें पनिश करे। देविका आंटी, हाँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जब मर्जी चाहो तब कॉलेज पहुंचे। स्कूल हो या कॉलेज, रूल्स सबके लिए बराबर होते हैं, भले ही तुम ओबरॉय कॉलेज में पढ़ने जा रही हो। अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। नंदिनी कुछ खाने ही वाली होती है कि तभी वीर वीडियो से आते हुए कहता है, आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है नंदिनी, तुम कॉलेज पढ़ने जा रही हो, कोई शो ऑफ करने नहीं, तुम हमारी बहन हो। ये बात ओप्रोही कॉलेज में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और ना ही छवि के बारे में किसी को कुछ पता चलना चाहिए। इस बात का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे सभी स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं वैसे ही तुम भी जाओगी, और आज तुमने वह सुबह उठकर जो तमाशा किया है वह अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें रोज जल्दी उठना है और टाइम पर कॉलेज पहुंचना है। कहते हुए वीर नीचे लिविंग रूम में आ जाता है और छवि का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले जाता है और चेयर खींचकर छवि को उसे पर बिठा देता है और खुद भी उसके पास बैठ जाता है और नंदिनी को अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए कहता है, नंदिनी जल्दी से यहाँ आओ और नाश्ता करो, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। वीर की बात सुनकर नंदिनी भी जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर पर बैठ जाती है और नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर में उनका नाश्ता हो जाता है। वीर अपने ऑफिस के लिए वहां से निकल जाता है और नंदिनी और छवि ड्राइवर के साथ ओबरॉय कॉलेज के लिए निकल जाती है। करीब 1.5 घंटे में उनकी कार ओबरॉय कॉलेज पहुंच जाती है। वीर ने नंदिनी और छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी कुछ गार्डों को भी उनके साथ भेजा था, लेकिन ये बात नंदिनी और छवि को बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वह बॉडीगार्ड उनके साथ कॉलेज स्टूडेंट बनकर ही गए थे। नंदिनी छवि की सीनरी थी, इसलिए दोनों की कला से अलग अलग थी। कुछ बॉडीगार्ड नंदिनी की क्लास में थी और कुछ बॉडीगार्ड छवि की क्लास में दें, और कॉलेज में किसी भी ओल्ड स्टूडेंट को न्यू स्टूडेंट की रैंकिंग करने की परमिशन नहीं थी। जो भी अगर इस काम को करते हुए पकड़ा जाता तो कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता। ओबरॉय कॉलेज में हर किसी के लिए पढ़ना कुछ किस्मती की बात थी, और अगर किसी स्टूडेंट को कॉलेज से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता तो फिर उसे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। यह ओबरॉय कॉलेज का रूल था, इस वजह से कोई भी स्टूडेंट किसी भी न्यू स्टूडेंट की रैंकिंग नहीं करता था। पर कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जो अपने सीनियर होने का और साथ ही बड़े बाप की औलाद होने का भरपूर फायदा उठाते थे और अपने जूनियर स्टूडेंट को डराते धमकाते थे कि वही प्रिंसिपल से जाकर
कोई शिकायत करे वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और जूनियर स्टूडेंट को सीनियर स्टूडेंट की बात मानना भी पड़ता था। जब छवि कॉलेज में इंटर करती है तो ईशानी की फ्रेंड नीलिमा और वैशाली छवि को ओबरॉय कॉलेज में देखकर चौंक जाती है और वह दोनों ही वापस एक दूसरे से कहती है, ये तो छवि मिश्रा है ना, ईशानी की बहन यह है यहाँ ओबरॉय ब्रदर्स के कॉलेज में क्या कर रही है, ये तो उसे रात क्लब से भाग गई थी ना, अभी तक इसका कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आज अचानक यहाँ कहाँ से आ गई और वह भी इतने बड़े ओबरॉय कॉलेज में। फिर वैशाली जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक नंबर डायल करती है और जल्दी से अपने कान पर लगाकर 2 से 4 रिंग के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ की आवाज सुने बिना ही वैशाली रहती है, हेलो ईशानी, तुम कहाँ हो, तुम अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? ईशानी, पहले तुम मुझे ये बात की तूने मुझे कॉल क्यों किया है? वैशाली, अरे तुझे पता है आज कॉलेज में कौन आया है? ईशानी वैशाली की बात सुने बिना ही रहती है, मुझे क्या पता कि आज कॉलेज में कौन आया है, होगा तो बताएगी तो पता चलेगा ना। वैशाली, अरे तो मैं बात तो रही हूँ तो मुझे बोलते तो दो, आज कॉलेज में तेरी बहन आई है, तेरी सटेप सिस्टर छवि मिश्रा, क्या वह तुम्हारे घर वापस आ गई और तेरे पापा ने तेरी सटेप सिस्टर का एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में करवा दिया है जो आज वह यहाँ कॉलेज आई है? वैशाली की बात सुनकर तो ईशानी सब में ही चली गई थी, उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो वैशाली फिर से कहती है, हेलो ईशानी, तू मेरी बात सुन रही है ना? वैशाली की बात सुनकर ईशानी होश में आती है और उसके मुंह में सिर्फ यही निकलता है, वोट, ये तुम क्या कह रही हो? छवि वहाँ क्या कर रही है? वैशाली, अब कॉलेज में आई है तो जाहिर है कि पढ़ते ही आई होगी, लेकिन ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुझे इस बारे में नहीं पता कि छवि कॉलेज में आई है क्या? तेरे पापा ने उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाया? ईशानी, नहीं, मुझे नहीं पता कि कॉलेज में छवि क्या कर रही है और ना ही मेरे पापा ने उसका कोई एडमिशन करवाया है, क्योंकि छवि उसे रात की बात से अब तक घर आई ही नहीं है। वैशाली, तो फिर तेरी सटेप सिस्टर इस कॉलेज में है, क्या कर रही है? उसका एडमिशन किसने करवाया होगा? देख, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू जल्दी से कॉलेज, आज हम तेरी बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तू अभी तक कॉलेज क्यों नहीं आई? किसी देख, मैं खुद इस छवि नाम की चिड़िया को नहीं समझ पा रही हूँ। कल मैं इस छवि नाम की चिड़िया को ओबरॉय ऑफिस में देखा था और आज यह उठकर ओबरॉय कॉलेज चली गई। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा और अभी मैं कॉलेज नहीं आ सकती। अभी मैं ओबरॉय ऑफिस में मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने जा रही हूँ। 10 बजे तक मेरा वहाँ पहुँचना जरूरी है, इसलिए जब तक मैं मॉडलिंग के ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो जाती तब तक तू उसे छवि नाम की चिड़िया पर नजर रख, वह क्या करती है क्या नहीं करती, किस बात करती है क्या बात करती है, ये सारी छोटी छोटी बातें की डिटेल तुम मुझे बताती रहना। वैशाली, ये तो क्या कह रही है? इस छवि को कल तूने ओबरॉय ऑफिस में देखा था, यह वहाँ क्या कर रही है और तू मॉडलिंग का ऑडिशन देने के लिए ऑफिस जा रही है और इतनी बड़ी बात तूने हमें बताना जरूरी नहीं समझा? और सबसे बड़ी बात, तुझे कब से मॉडलिंग में इंटरेस्ट होने लगा? तुझे मॉडलिंग करना पसंद है? तूने इस बारे में हमें कभी बताया ही नहीं। ईशानी, देख वैशाली, तू इतने सारे सवाल एक साथ करके मुझे इरिटेट कर रही है और मैं मॉडलिंग के लिए ऑडिशन देने क्यों जा रहे हैं ये बात मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी फिलहाल मैंने जो तुझे काम दिया है तो उसे पर फोकस कर। वैशाली
तूने इस बारे में अंकल को बताया क्या? उन्हें पता है छवि के बारे में? इसने नहीं, मैं अभी तक उन्हें कुछ नहीं बताया है और अभी मैं उन्हें बताना भी नहीं चाहती हूँ। पहले मैं खुद पता करूँगी कि आखिर यह छवि इतनी हवा में कैसे उड़ रही है, कौन है इसके पीछे जिस वजह से यह छवि कल ओबरॉय ऑफिस में थी और आज ओबरॉय कॉलेज पहुँच गई। चल अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे जल्द से जल्द ओबरॉय ऑफिस पहुँचना है। अगर मैं थोड़ी भी लेट हो जाऊंगी तो मेरा नंबर लास्ट में हो जाएगा। वैशाली ओके ओके ईशानी नी बाय ईशानी बाय। वही कॉलेज में दूसरी तरफ छवि और नंदिनी कॉलेज के गार्डन में बैठी हुई थी क्योंकि अभी उनकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। नंदिनी बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठी हुई थी जिस वजह से छवि बोर हो रही थी। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। आखिर में छवि ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नंदिनी तुम्हें क्या हुआ है? जब से घर से निकली हो तब से चुप ही हो क्या? तुम्हें वीर की बात बुरा लगा? नंदिनी हाँ, मुझे भाई की बात का बुरा लगा। वो हर वक्त मुझे ऐसे ही डांटे रहते हैं। यही बात वह मुझे प्यार से भी तो कह सकते थे। वो सिर्फ तुमसे प्यार से बात करते हैं, तुम्हारे साथ सॉफ्ट बिहेव करते हैं और किसी के साथ नहीं। मेरी सोच उनके बारे में बिल्कुल सही थी। एकदम खड़ूस डेविल है वह है सभी अच्छा। और देविका आंटी तो तुम्हें कब से प्यार से ही समझ रही थी ना? पर क्या तुम उनकी बात समझ रही थी? नहीं ना, शायद इसलिए वीर ने तुम्हें इस तरह से समझाया। नंदिनी तुम मेरे सामने उनकी तरफदारी मत करो, मुझे पता है वह कैसे हैं। वह हर बार मुझसे ऐसे ही बात करते हैं। छवि पर प्यार भी तो उतना ही करते हैं तुमसे। नंदिनी मैंने कहा ना, तुम मेरे सामने उनकी बातें मत करो वरना मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगी। छवि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सामने वीर की कोई बात नहीं करूंगी, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वीर से इस बारे में जरूर बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वह तुमसे इस तरह से बात ना करें। नंदिनी हल्का गुस्सा करते हुए हाँ, बस वह तुम्हारी ही तो बात मानते हैं और किसी की कहाँ मानते हैं। तुम्हें अपने वीर से जो भी बात करना है करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वीर भाई से तब तक बात नहीं करूंगी जब तक वह मुझसे सॉरी नहीं कह देते। वह मुझसे हमेशा ऐसे ही बात करते हैं, लेकिन अब इस बार मैं भी उन्हें बताऊंगी कि भले ही मैं उनके मुंह बोली बहन हूं, पर हूं तो उनकी ही बहन ना। असर तो थोड़ा बहुत उनका मुझ में आएगा ही। छवि अच्छा बाबा ठीक है, तुम्हें अपने भाई से जितना गुस्सा करना है करो, पर मुझे तो ठीक से बात करो। जब से तुम्हें वीर ने उत्तर है तब से बस मुंह खुलकर बैठी हो। इतना कहकर छवि भी नंदिनी से मुंह फेर कर बैठ जाती है तो फिर नंदिनी भी मुस्कुराते हुए छवि को पीछे से अपने गले लगा लेती है और फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। थोड़ी देर तक वह बातें करती हैं और उसके बाद उनकी क्लास का टाइम हो जाता है तो वह दोनों अपनी अपनी क्लास में चली जाती हैं। वही थोड़ी दूर पर ही नीलिमा और वैशाली छवि और नंदिनी पर नजर रखे हुए बैठी थी, पर नंदिनी और छवि क्या बात कर रही है यह उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह भी झुंझला कर अपनी क्लास में चली जाती हैं। नीलिमा और वैशाली भी छवि की सीनरी थी और नंदिनी की क्लासमेट थी। छवि जब अपनी क्लास में जाती है तो सारे लड़के और लड़कियां छवि देख कर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि छवि उनकी क्लास में ऐसी पहली लड़की थी जो फुल ड्रेस में थी, लेकिन वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाकी सारी लड़कियों ने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी और अपने चेहरे पर परी मेकअप की दुकान लगाकर आई थी। लड़कियां तो छवि की खूबसूरती देखकर जलने लगी थी और लड़के तो छवि को देखकर छवि की खूबसूरती में खो गए थे। उन्हें लड़कों में से 3 लड़के छवि के बॉडीगार्ड थे जो कि कॉलेज स्टूडेंट बनाकर छवि की क्लास में ही बैठे थे। पूरी क्लास की नजर अपने ऊपर पकड़ छवि है सहज महसूस करती है। वह एक जगह चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अपनी बुक्स निकलने लगती है। अभी क्लास में लेक्चरर्स नहीं आई थी, लेकिन पूरी क्लास में बहुत शोर था। वही तीनों ही बॉडीगार्ड छवि के पास आकर
खड़े हो जाते हैं। एक बॉडीगार्ड छवि के पास बैठता है, बाकी के दो बॉडीगार्ड छवि के पीछे वाले टेबल पर बैठ जाते हैं, जिस वजह से छवि को और अजीब लगता है, पर वो कुछ कहती नहीं। वो तीनों ही छवि से बहुत अच्छे से बात करते हैं। आखिर करे भी क्यों ना, छवि उनकी लेडी बॉस थी। पहले तो छवि उनकी बातों का बस हाँ हूं में जवाब दे रही थी, फिर धीरे धीरे वह भी उनसे बात करने लगती है। ऐसे ही छवि को कॉलेज जाते जाते 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिनों में छवि को कॉलेज में बहुत अच्छा लगने लगा था। नंदिनी के साथ भी 3 बॉडीगार्ड थे। कुल मिलाकर कॉलेज में 6 बॉडीगार्ड भेजे गए थे। बाकी के बॉडीगार्ड कॉलेज के बाहर पहरा दे रहे थे, पर किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी। छवि, नंदिनी और उन सभी बॉडीगार्ड में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और उन बॉडीगार्ड की वजह से नीलिमा और वैशाली को छवि के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह बॉडीगार्ड छवि और नंदिनी के पास किसी को भड़काने भी नहीं दे रहे थे। किसी न किसी बहाने से वह उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से नीलिमा और वैशाली छवि को कोई नुकसान भी नहीं पहुंच पा रही थी, और इस बात से वह दोनों बहुत सीधी हुई थी। उधर दूसरी तरफ ओबरॉय ऑफिस में इसने का बुरा हाल हुआ पड़ा था, क्योंकि ईशानी अगर 5 मिनट भी लेट हो जाती तो उसे लास्ट का नंबर दिया जाता, और लास्ट में उसका नंबर आते आते टाइम खत्म हो जाता है, जिस वजह से अभी तक ईशानी ऑडिशन नहीं दे पाई थी, और इसी वजह से वह अब तक बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो चुकी थी, और अपने ऑडिशन के चक्कर में वह 3 दिनों से कॉलेज भी नहीं गई थी। लेकिन अपने पापा की वजह से उसे बार बार ओबरॉय ऑफिस आना पड़ रहा था। इन 3 दिनों में छवि अपने कॉलेज की पढ़ाई में इतनी बिजी हो गई कि वह ओबरॉय ऑफिस गई ही नहीं थी, जिस वजह से ईशानी छवि को ढूंढ नहीं पा रही थी, और ना ही ईशानी को कॉलेज से छवि के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। आखिर क्या होगा, क्या ईशानी ऑडिशन पास कर पाएगी, छवि और ईशानी की मुलाकात होगी? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए माफिया ब्रदर्स लिटिल वाइफ।